गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है ये कोप एंड द एंथम 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम एक पेज कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ क्या था इसमें था सोपी जो है एक जॉबलेस और होमलेस मैन है, उसके पास जॉब नहीं है और अब विंटर आने वाली है, उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तो वो घर ढूंढ रहा था, उसको लग रहा था एक जेल था जिसके बारे में से पता चला कि वहाँ पे खाना भी दिया जाता है और ज़्यादा काम भी नहीं कराया जाता और मतलब कि बहुत ही अच्छा है वो रहने के लिए। तो उससे उसके बारे में पता चला था और वो जहाँ वहाँ जाने की सोच। ओके, तो हम यहाँ तक रीड कर चुके थे, अब आगे पढ़ते हैं। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोपी जो है उसने अपना वेस्ट कर दिया था, रॉन्ग साइड यानी गलत लॉ के खिलाफ जा रहा था वो। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, उसने 3 ट्रिक्स अपनाई। ऑल इन वेन, सारी व्यर्थ हो गई। वेन का मतलब व्यर्थ हो जाना, वेस्ट हो गई। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम, उसको ये फियर था कि उसे कोई भी पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। मेक्स हिम सिक एट हर्ट, दिल से तो वो उसको कमज़ोर बना रही थी। ये वाला जो डर था ना इसके अंदर, दिल में तो कमज़ोर बना रही थी लेकिन उसको बाहर से मतलब दिखाता था। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, इसको ऐसे काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर, सबसे अच्छा क्या होता है रास्ता कि कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ जाके क्या करो, डिनर करो। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास तो कोई पैसे नहीं थे पे करने के लिए, ऐसा कर लेता। एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड, फिर इसको एक पुलिस को बुलाया जाएगा। एंड इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये चुपचाप किया जाएगा रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा। करते हैं ना कि अगर आप बिल पे नहीं करते तो पुलिस को बुला के उसको पकड़वा देते हैं। द कोप वुड अरेस्ट हिम, कोप जो है उसको अरेस्ट कर लेगा। ही वुड टेकन टू द जज, उसको जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, बाकी जो भी बचा है वो जज फैसला करेगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड अवे स्लोली आउट ऑफ द मेडिसिन स्क्वायर, सोपी जो है अपनी सीट को छोड़ के मेडिसिन स्क्वायर पे जो पार्क में सीट पे बैठा था उससे उठ के चलने लग गया। वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कोल्ड ब्रॉडवे, जहाँ पे ग्रेट स्ट्रीट के बारे में जहाँ सुना था उसने, वहाँ जिसको ब्रॉडवे बोलते थे। एंड 5th एवेन्यू मीट, जहाँ पे 5th एवेन्यू मिलती है, ठीक है, जगह का नाम है दोनों, ब्रॉडवे 5th एवेन्यू। ही वेंट अक्रॉस द साइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन द ब्रॉडवे, वो जो है साइड स्पेस की तरफ से चलने लगा और नॉर्थ की तरफ जाने लगा, ब्रॉडवे की तरफ। ही स्टॉप्ड एट लार्ज एंड एट ए लार्ज, यानी थोड़ी दूरी पे वो रुक गया, एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, एक ब्राइटली लाइट वाला जो था उसको रेस्टोरेंट दिखाई दिया। दिस वॉज देयर द बेस्ट फूड, ये वो था जहाँ पे बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर एवरी इवनिंग, शाम को अच्छे कपड़ों में अच्छे लोग अच्छा खाना खाने के लिए आया करते थे इस रेस्टोरेंट में। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, उसने देखा कि पैरों से ऊपर देखा जाए तो वो बिल्कुल सही दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस भी क्लीन है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी बहुत ही अच्छा है। इफ़ ही कुड गोट ए टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, उसने कहा अगर उसे एक टेबल मिल जाए ना, ये उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात होगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, टेबल से ऊपर जितना भी पार्ट उसका दिख रहा था वो सारा उसको सही दिखेगा जो भी वेटर आएगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर, वेटर जो है उसके लिए वही लेके आएगा जो भी उसको चाहिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, वो सोचने लगा कि उससे क्या खाना पसंद आएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, उसके दिमाग में पूरा डिनर चल रहा था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसे लग रहा था कि कॉस्ट ज़्यादा महंगा नहीं होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो नहीं चाहता था कि मतलब रेस्टोरेंट के लोग थे उनको ज़्यादा गुस्सा आए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड, डिनर जो है उसको मतलब पूरा उसका पेट भर दे। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और वो विंटर होम के लिए जहाँ जा रहा था वहाँ जाने के लिए हैप्पी हो जाए, बस इतना हो जाए। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे उसने अपना पैर रेस्टोरेंट के डोर पे रखा, द हेड वेटर सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, उसके फटे हुए जूते देख लिए किसने, वेटर के हेड में। एंड टॉर्न क्लॉथ, और फटे हुए कपड़े, उसकी जो पैंट थी वो फटी हुई थी। दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसके पैरों पे थी। स्ट्रॉन्गली एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड द मूव्ड हिम क्वाइटली एंड
क्विकली आउटसाइड अगेन। और स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स ने उसके सोपी को क्या किया, पकड़ के उसको बाहर की तरफ का रास्ता दिखा दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, फिर सोपी ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, मतलब ये बहुत आसान रास्ता नहीं है आइलैंड तक जाने का। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे लग रहा था कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए उसे वहाँ जाने के लिए। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, 6th एवेन्यू के एक कॉर्नर पे वॉज ए शॉप, वहाँ पे एक शॉप थी विद ए वाइड ग्लास विंडो, एक मतलब चौड़ा ग्लास विंडो था, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और इस पर लाइट्स भी लगी हुई थी। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द विंडो, और स्टोन को उसने फेंक दिया विंडो पे। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, सारे लोग जो थे भाग के वहाँ के कॉर्नर के पास। एक कोप वॉज फर्स्ट अमंग दैम, एक पुलिस जो थी सबसे पहले आई। सोफी स्टूड स्टिल, और सोफी सीधा खड़ा रहा और स्माइल करता रहा। व्हेन ही सा द कोप, जब उसने पुलिस को देखा। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दिस दैट डिड दैट, वो कहाँ आदमी है जहाँ पे जिसने ये काम किया, आस्क्ड द कोप, पुलिस ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या आपको लगता है कि ये मैंने किया होगा, सैड सोफी, सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत फ्रेंडली और हैप्पी था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, वो क्या चाहता था कि वो लोग उसकी तरफ आए। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, पर उनको लगा नहीं कि ये सोफी ही होगा कि जिसने ऐसा काम किया होगा। मैन हु ब्रोक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप्स, उसे लगा कि आदमी जो विंडो को तोड़ता है वो कभी भी पुलिस से बात करने के लिए तो खड़ा नहीं होता, वो तो भाग जाता है या छुप जाता है ना। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो भाग जाते हैं जितनी जल्दी हो सके। द कोप सॉ ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, एक दूसरे आदमी को देखा जो कि भाग रहा था, किसकी तरफ, गली की तरफ। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसकी तरफ मतलब भागे पुलिस वाले। एंड सोफी सिक एट हर्ट, और मतलब उसका दिल फिर से वही घबरा गया। वॉकड स्लोली अवे, आराम आराम से जाने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, अब वो दूसरी बार फेल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट्स वॉज अनदर रेस्टोरेंट, दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज सो फाइन एज द वन ऑफ द ब्रॉडवे, वो भी बहुत अच्छा था जैसे ब्रॉडवे की तरफ था। द पीपल हु वेंट देयर वॉज सो रिच नॉट सो रिच, जो उसके अंदर जा रहे थे वो इतने अमीर लोग नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो हाई, उसका मतलब प्राइस भी हाई नहीं लग रहा था। इन टू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, फटे हुए जूते और कपड़ों के साथ ही अंदर चला गया और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन एट ए टेबल, वो एक टेबल पे बैठ गया। एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर, और मतलब जल्दी वो एक बड़ा डिनर खाने वाला था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसका डिनर फिनिश हुआ, ही सैड दैट ही हैड नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, और बिजी हो गया और पुलिस को बुलाया गया। ठीक है, सैड सोफी, पुलिस को बुलाओ, उसने बोला कि गेट बिजी, बिजी हो जाओ और पुलिस को बुलाओ, सोफी ने खुद बोल दिया। एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, और वेट मत करो। नो कॉप फॉर यू, सैड द वेटर, वेटर ने बोला कोई पुलिस नहीं आपके लिए। ही कॉल्ड अनदर वेटर, दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, 2 वेटर ने मिलके उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे बाकी जो है हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ओके।